दोस्तों आज की वीडियो में हम मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा उपन्यास बॉडली हार्म की समरी को देखेंगे। और इस उपन्यास में एक महिला की कहानी है। उस महिला का नाम है रैनी, जो कि उपन्यास की नायिका है। व्यवसाय से दोस्तों जो रैनी है वो एक पत्रकार हैं और फैशन, जीवन शैली और यात्राएं संबंधी लेख लिखती हैं। उपन्यास में दोस्तों कोई भी नायक नहीं है। हालांकि उसके जीवन में 3 पुरुष आते हैं, लेकिन उनको उपन्यास का जो नायक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके साथ मात्र शारीरिक संबंध थे। उनके और रैनी के मध्य कोई प्रेम नहीं है। उपन्यास की जो प्रथम अध्याय है दोस्तों वो कनाडा की पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं और बाद के अध्याय सेंट एंटोइन और सेंट अगाते द्वीपों की पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं। यह कैरिबियन द्वीप हैं। दोस्तों जो उपन्यास की नायिका है वो युवा है, फैशनेबल है और सुंदर है। हालांकि जो उपन्यासकार हैं उन्होंने इस उपन्यास में उनके सौंदर्य का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया है, लेकिन जिन व्यक्तियों के संपर्क में वो आई हैं उन्होंने उनके यौवन और सौंदर्य की प्रशंसा की है। इसके अलावा वह योग्य और कामुक भी हैं। उसे अपने पसंद के पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने में कोई भी आपत्ति या पछतावा नहीं है। सबसे पहले दोस्तों वह जैक के संपर्क में आती है। जैक एक कलर्ड व्यक्ति है। जैक और जो रैनी है वो दोनों एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं और यौन संबंध स्थापित करते हैं। दोनों ही दोस्तों इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके जो संबंध हैं वो स्थायी नहीं है और उनके मध्य कोई भी प्रेम नहीं है। फिर भी उनके यह संबंध चलते रहते हैं। फिर रैनी को यह पता चलता है कि उसकी बाई छाती, उसके लेफ्ट ब्रेस्ट में कैंसर हो गया है और वह फिर बहुत ज़्यादा चिंतित हो उठती है और हर समय इसी विचार में खोई रहती है कि उसे लगता है कि उसका जीवित रहना अब असंभव है। तो जो डॉक्टर्स हैं दोस्तों उसे वो सलाह देते हैं कि उसकी सर्जरी यानी शल्य क्रिया की जाएगी और उसका जो ब्रेस्ट है उसे काट कर अलग कर दिया जाएगा। और डॉक्टर्स उसे दोस्तों यह भी बताते हैं कि उसको बचाने का यही एकमात्र उपाय है। तो जो रैनी है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मजबूर होकर ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अब जो रैनी है दोस्तों वो रैनी हर समय इसी विचार से घिरी रहती है कि उसका स्तन कट जाने पर उसका जो ब्यूटी है और जो उसकी अट्रैक्शन है यानी जो उसका सौंदर्य है और जो उसका आकर्षण है वो समाप्त हो जाएगा और वह किस प्रकार अपना जीवन जिएगी, अपना जीवन व्यतीत करेगी। तो दोस्तों जब जैक को इस बात का पता चलता है कि रैनी को कैंसर है तो वह उससे दूरी बनाने लगता है और अंततः वो एक दूसरी महिला के साथ संबंध बना लेता है। तो जो रैनी है वो रैनी को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है दोस्तों जैक, और जैक और रैनी की कभी भी दोबारा मुलाकात नहीं होती। फिर जो जैक है दोस्तों वो उसकी कल्पना में सिर्फ आता है रैनी के। अब दोस्तों रैनी के स्तन का ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर डैनियल। डॉक्टर डैनियल जो हैं दोस्तों वो उसे विश्वास दिलाते हैं कि उसके शरीर का कम से कम अंग काटा जाएगा और उसे बचा लिया जाएगा, और वास्तव में दोस्तों उसे वो बचा भी लेते हैं। लेकिन जो अब रैनी है, रैनी को हर समय अपने सौंदर्य की चिंता सताती रहती है और जो डॉक्टर डैनियल हैं उसे हर प्रकार से समझाते हैं और सांत्वना देते हैं। लेकिन जो रैनी है वो हमेशा यही सोचती रहती है कि लोग उसे घूर कर देखेंगे और रैनी चाहती है कि वह इस प्रकार का जीवन जिए कि उसकी ओर और अधिक ना घूरा जाए और उसको एक समान व्यक्ति समझा जाए। तो इसी मध्य क्या होता है कि दोस्तों जो डॉक्टर डैनियल है, डॉक्टर डैनियल से जो रैनी है वो प्रेम करने लगती है और जो रैनी है वो डॉक्टर डैनियल के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है क्योंकि उन्होंने ही उसका जीवन बचाया है। तो जो रैनी है दोस्तों वो डॉक्टर डैनियल के साथ शारीरिक संपर्क स्थापित करती है और ये संपर्क जो होता है वो 2 या 3 बार से अधिक नहीं होता। इसका कारण ये होता है कि जो डॉक्टर डैनियल हैं वो अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पित होते हैं और वो मैरिड भी होते हैं, तो उनको इतनी फुर्सत नहीं होती कि वह प्रेम के लिए समय निकाले। तो अब जो रैनी है वो अपने प्रति डॉक्टर डैनियल की जो ये उदासीनता को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उनका ये संबंध समाप्त हो जाता है। दोस्तों अब जो रैनी है वो
कनाडा में नहीं रहना चाहती है। वह किसी गर्म देश, किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहती है जहां उसको लोगों की नज़रों में न रखा जाए, जहां पर वो अपने जो लेखनी का काम है उसे शांतिपूर्वक ढंग से कर सके। तो कोई उसे सेंट अंटवान जाने की सलाह देता है, तो जो कि एक कैरिबियन द्वीप है। तो जो रैनी है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। तो जब रैनी सेंट अंटवाइन आ रही होती है तो आते हुए रास्ते में हवाई जहाज़ में ही उसकी डॉक्टर मिन्नो से भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। तो जो डॉक्टर मिन्नो है वो सेंट अंटवाइन में एक बहुत ही परिचित व्यक्ति होते हैं और भेड़ों के बीमारियों की विशेषज्ञ भी हैं वो। तो सेंट अंटवाइन में आने पर वो होटल सनसेट में ठहरती है, जहाँ पर जो डोप का अवैधानिक कारोबार होता है करने वाले लोग होते हैं और स्मगलरों और CIA और जो अन्य मध्यस्थलों और जो राजनीतिज्ञ हैं उनका एक जाल बिछा होता है वहाँ पर। तो जो रैनी होती है इन लोगों को समझ नहीं पाती और बहुत ही आसानी, बहुत ही सरलता से इनके जाल में फंस जाती है, क्योंकि जो रैनी है दोस्तों वो व्यवसाय से एक पत्रकार है और वह किसी प्रकार की गतिविधि या जासूसी में लिप्त नहीं रही है। तो होता यह है दोस्तों कि वह इनके इस नेटवर्क को नहीं समझ पाती और उसको इस बात का भी नहीं पता होता रैनी को कि उसकी हर बात पर निगाह रखी जा रही है। अब वहाँ पर दोस्तों रैनी की मुलाकात होती है पॉल से। पॉल और रैनी डाइनिंग हॉल में मिलते हैं और दोनों ही एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं और शीघ्र ही यह परिचय, मित्रता और फिर शारीरिक संबंध में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इन संबंधों में ना तो स्थायित्व है यानी परमानेंसी है और ना ही दोनों के मध्य कोई प्रेम है। जो पॉल है दोस्तों वो रैनी को विभिन्न स्थानों पर घुमाने के लिए ले जाता है। तो जो रैनी है उसकी ये गतिविधियां जब देखती है तो विभिन्न गतिविधियों को देखने के बाद वो ये निष्कर्ष निकालती है कि जो पॉल है वो CIA एजेंट है। हालांकि वो अपने बारे में, अपने विषय में ये बताता है कि वह एक कनेक्शन है और वह सच भी है। वह विभिन्न अनैतिक व्यापार करने वालों और गैर कानूनी धंधों में लिप्त लोगों के मध्य कनेक्शन का काम करता है। उसके पास कुछ नावें हैं लेकिन जिसका प्रयोग वह मादक पदार्थ लाने और विदेशों से हथियार मंगाने में करता है। इसी बीच दोस्तों डॉक्टर मिन्नो भी वहां पर उससे मिलने के लिए आ जाते हैं और डॉक्टर मिन्नो जो है वो उसको बॉटेनिकल गार्डन और कुछ अन्य स्थान दिखाने के लिए ले जाते हैं। तो जो डॉक्टर मिन्नो है, डॉक्टर मिन्नो उसको चेतावनी भी देते हैं कि वह पॉल के संपर्क में ना रहे। वास्तव में पॉल जो है दोस्तों वो एक राजनीतिज्ञ है जो चुनाव लड़ रहा है और बहुत से लोग उसके समर्थक हैं। अब दोस्तों रैनी की मुलाकात उस होटल में एक अन्य महिला से होती है जिसका नाम है लॉरा। जो लॉरा है दोस्तों वो पॉल के संपर्क में है और ड्रग्स के व्यापार में फंसी हुई है। लेकिन आरंभ में ना तो पॉल और ना ही लॉरा उसको यह बताते हैं कि वह दोनों एक दूसरे के निकट हैं। यह बात रैनी को बाद में पता चलती है। जो लॉरा है दोस्तों वो रैनी से कहती है कि सेंट अगाथे जो सेंट अंटवाइन से लगा एक छोटा सा स्थान है, वहाँ पर उसकी जो 80 वर्षीय दादी हैं एल्वा, वो बीमार हैं और उसकी देखभाल करने के लिए उसे आवश्यक रूप से जाना है। तो वह उसके लिए एक काम कर दे यहाँ पर कि एरोप्लेन से दिल की दवाइयों का एक बक्सा है जिसको एल्वा की बेटी ने न्यूयॉर्क से भेजा हुआ है, तो वो उसे वहाँ से ले आए। तो रैनी जो है दोस्तों वो लॉरा की बातों में आ जाती है और वो उस बक्से को एयरपोर्ट से लाकर अपने होटल के कमरे में रख लेती है। तो अब दोस्तों क्या होता है कि जो रैनी है जब वो अपने कमरे में नहीं होती यानी उसकी अनुपस्थिति में कोई उसके कमरे में आता है और उस बक्से को खोल के देखता है। तो जब रैनी अपने कमरे में आती है और देखती है कि जब उसका बक्सा जो है वो खुला हुआ देखती है तो बहुत ज़्यादा वो चकित हो जाती है और वो खुद जब अपना हाथ उस बक्से में डालकर देखती है तो वो देखती है कि उसमें दवाइयों के अलावा बंदूक भी है। तो रैनी अब बहुत ज़्यादा चकित हो जाती है और वो उस बक्से से छुटकारा पाना चाहती है और
उस बक्से से छुटकारा पाने का उसको एक बिल्कुल सरल उपाय यही नज़र आता है कि वह उस बक्से को सेंट अगाथे में लेकर जाए और एल्वा के हवाले कर दे। तो वह उस बक्से को नाव पर लेके जाती है। तो उसकी जो मुलाकात है वो लॉरा से होती है। जो पॉल है दोस्तों, पॉल भी वहाँ मौजूद रहता है। तो किसी प्रकार जो रैनी है वो सेंट अगाथे पहुँचती है और जहाँ पर जो रैनी है वो पॉल के साथ ठहरती है। लेकिन रहस्यमयी तरीके से जो लॉरा है वो भी उसे समय समय पर उसके साथ उसके निवास स्थान पर मिलती रहती है। तो अब दोस्तों जो सेंट अगाथे है उसमें चुनाव हो रहे हैं और 3 व्यक्ति मुख्य रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है एलिस, जो वर्तमान में अभी सत्ता में है और विदेशों से आया हुआ जो धन है उसने अपने व्यापार में लगाया हुआ है। और जो दूसरा व्यक्ति है दोस्तों वो प्रिंस ऑफ पीस है, जिसका समर्थन एल्वा और लॉरा इत्यादि कर रही हैं। और जो मार्सडन है जैसा क्रांतिकारी भी उनके साथ है। लेकिन मार्सडन जो है इसके बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है यहाँ पर कि वह प्रिंस के साथ है या डॉक्टर मिन्नो के साथ है। जो तीसरा व्यक्ति है जो दोस्तों चुनाव में लड़ रहा है वो डॉक्टर मिन्नो है। जो मार्सडन है दोस्तों वो क्रांति लाने के लिए प्रयासरत है और पॉल भी उससे इन अर्थों से जुड़ा है। तो वह मार्सडन को हथियार उपलब्ध करा रहा है। तो वह एक कनेक्शन है यहाँ पर। तो अब दोस्तों जो चुनाव है, चुनाव के परिणाम के आरंभिक रुझान से यह पता चलता है कि जो एलिस है, एलिस को 7 और डॉक्टर मिन्नो को 6 और प्रिंस को 2 सीटें प्राप्त हो रही हैं। लेकिन अंतिम परिणाम जो होता है दोस्तों वो डॉक्टर मिन्नो के पक्ष में जाता है और यह घोषणा कर दी जाती है कि वही देश का अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन कुछ ही देर में दोस्तों ये पता चलता है कि किसी ने डॉक्टर मिन्नो को गोली मार कर हत्या कर दी है और हत्या करने वालों में सर्वोपरि जो नाम है वो पॉल का आता है उसमें। और मार्सडन जो है वो क्रांति की घोषणा कर देता है और देश को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है और अन्य देशों से मान्यता की अपील करता है। तो यहाँ पर जो एलिस है, एलिस के पास क्या है दोस्तों, वास्तविक सत्ता है और पुलिस उसके साथ होती है। तो कुछ ही दिनों में क्रांति को विफल कर दिया जाता है और मार्सडन और जो प्रिंस ऑफ पीस हैं दोस्तों वो दोनों ही मारे जाते हैं और उनके समर्थक या तो मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं। लेकिन जो पॉल है दोस्तों वो बच निकलता है और जो पॉल है दोस्तों उसके विषय में स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वह किसके साथ है। तो वह रानी को सलाह देता है कि उसके लिए सर्वोत्तम यही है कि वह तुरंत सेंट अगाथे छोड़ दे और सेंट एंटोइन जाए और वहां से प्रथम उड़ान से कनाडा वापस चली जाए। और वह रानी को सेंट एंटोइन पहुंचने में सहायता भी करता है। जब वो होटल सनसेट पहुंचती है तो होटल सनसेट पहुंचने पर रानी काउंटर पर उपस्थित जो अंग्रेज महिला होती है उससे अपना पासपोर्ट मांगती है। तो जो महिला होती है वो उसको बताती है, उसे सूचित करती है कि देश में इमरजेंसी लगा दी गई है और हवाई अड्डा जो है वो बंद कर दिया गया है और जो सभी उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। तो मजबूर होकर दोस्तों जो रानी होती है उसे होटल में ठहरना पड़ जाता है। और रात के समय क्या होता है, जब वो सोने का प्रयास कर रही होती है तो कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर अंग्रेज महिला के साथ 2 पुलिसकर्मी उसके कमरे में आते हैं और उसको बताते हैं कि उसको संदेह में गिरफ्तार कर रहे हैं वो। तो जो रानी होती है जब वो जेल में जाती है तो जेल में रानी को उसी कोठरी में रखा जाता है जिसमें लॉरा को रखा जाता है और उसको यह आशा होती है दोस्तों कि जैसे ही स्थिति जो है वो समान होगी तो उसके विषय में अधिकारियों को वास्तविकता का पता चलेगा तो वो उसको मुक्त कर देंगे। लेकिन दोस्तों वह दिन कभी नहीं आता और उपन्यास के अंत तक वह जेल में ही बंद रहती है।